हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और कल मैंने मतलब बिजली कनेक्शन के ऊपर बिजली के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसी से रिलेटेड आज की भी वीडियो होने वाली है, क्योंकि जिस बात का डर था फाइनली वही हुआ। कल तो मैंने बताया ही था ना कि कल उन्होंने मतलब तार हिल गई थी, उस वजह से लाइट वगैरह नहीं आ रही थी। और आज सुबह सुबह क्या हुआ, अचानक से मतलब गेट खड़काने की आवाज़ आई और जब मैंने आके गेट खोला ना तो वही आंटी के बेटे आए हुए थे। और आज हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, वरना अंदर रूम में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं क्या बोल रही थी, उनके आंटी के बेटे आए थे तो उन्होंने ना मतलब हमको बोला कि बिजली का बिल भरना है तो 1000 रुपये दो। मतलब कितने, अभी तो फिर से 10 दिन भी नहीं हुए होंगे उनको पैसे दिए हुए और वो फिर से पैसे लेने के लिए आ गए। मतलब शर्म तो इंसानों में एकदम भी नहीं बची है, रत्ती भर भी कोई शर्म नहीं बची है इंसानों में। आज ये प्रूफ हो गया। क्योंकि अब ऐसा थोड़ा है, बिजली का बिल आया है तो उनको पैसे दो। अब बिजली का बिल भरने के लिए जाना है तो फिर पैसे दो। यहाँ कोई पैसों का पेड़ तो लग नहीं रहा कि जो कि मैं बार बार उनको पैसे निकाल के दूँ। हम भी उन्हीं की तरह नॉर्मल हैं, हम कोई हाई फाई VIP बंदे तो हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास भी पैसों का ढेर लगा हुआ है। और अगर हमारे पास इतने पैसे होते ही तो हम बिजली का कनेक्शन ना लगवा लेते जो उनसे पैसे लेते। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है और छोटे वाला बाबू जो है बाहर जाने को बोला है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अंदर कमरे में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन कि अगर यहाँ बाहर गैलरी में आ जाते हैं या फिर यहाँ माचा डाल के बैठ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा आती है। वरना कमरे में तो शाम के 4 बजे तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैं सो भी नहीं पाई। और 2-3 दिन से मैं तो वैसे भी नहीं सो पा रही हूँ। और कल तो मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए वो कल छुट्टी पे थे। और कल भी वही लाइट वाली प्रॉब्लम हो रही थी। और आज मतलब मैंने जैसे कि आप सभी के साथ में मैंने वीडियो में शेयर किया ही था कि मेरी जेठानी जो है वो अपने गांव गई हुई हैं, रावतसर गई हुई हैं, क्योंकि उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं। और उनके साथ में जो है भैया भी गए हुए हैं, साथ में तीनों बच्चे, उनकी पूरी फैमिली गई हुई है वहाँ। तो फिर पैसे तो हर बार वो और मतलब भैया भाभी और हम दोनों मिला के उनको पैसे देते हैं, दोनों आधा आधा करके दे देते हैं उनको, 1000 या 2000 इस तरीके से। लेकिन कि अभी भैया और तो है नहीं वहाँ पे, और वो अचानक से हमसे 1000 या 2000 रुपये मांगे तो अचानक से कहाँ से लेके आएंगे। अगर 2-3 दिन पहले बोला हुआ होता है तो कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट हो जाता है। और किस बात के पैसे थे, अभी तो 5-6 दिन ही हुए होंगे उनको हमने पैसे दे के। अभी ही तो लाइट लगवाई थी, फिर से लाइट उनको बोल के लाइट लगवाई थी, फिर से वापस वही प्रॉब्लम हो रही है। अब मतलब ऐसा लगता है कि गर्मी में परेशान होना ठीक है, लेकिन उनसे लाइट लेना बार बार ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो बिना बताए कभी भी बस लाइट काट देते हैं। तो सुबह मैंने उनको बोला कि भैया तो है नहीं, 1-2 दिन रुक जाओ, वो आ जाएंगे, उसके बाद उनसे बात करके देखते हैं क्या डिसीज़न निकलता है। अगर लाइट लेंगे तो पैसे आपको दे देंगे। तो उन्होंने तो फिर वो कहते कि नंबर नहीं है क्या उनका आपके पास, आप फ़ोन करके उनसे पूछ लो। तो फिर मैंने भैया और को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 2 बार फ़ोन ट्राई करके देखा, लेकिन दोनों बार उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो फिर उस टाइम पे तो उनके आंटी के बेटे जो हैं वो अपने घर चले गए, लेकिन कि 2-3 घंटे बाद जो है आंटी के बेटे वापस आए और उन्होंने कहा कि आज बिजली का बिल भरने की लास्ट डेट है, आज बिजली का बिल भरने की लास्ट डेट है। उनसे भैया और उनसे पूछ लिया क्या फ़ोन करके। मैंने कहा कि मैंने आपके जाने के बाद तो फ़ोन करके उनको देखा नहीं, उस टाइम पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और अभी पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं, अभी फ़ोन घंटी जाएगी या नहीं जाएगी और फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे या फ़ोन स्विच ऑफ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर भी उनके जाने के बाद जो है मैंने दोबारा फ़ोन ट्राई किया तो फिर मैंने मतलब उनका भैया का फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था। तो उस टाइम पे भी मैंने 2 बार उनको फ़ोन करके देखा। मेरे हस्बैंड जब शोरूम पे चले गए थे ना, उस टाइम वो भैया आए थे, तो पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा तो मैंने उनको बोला कि वो तो शोरूम पे चले गए हैं। वैसे भी जब दोनों मिल के पैसे देते हैं तो इस बार हम अकेले क्यों दे पैसे, और वैसे भी डेली पैसे कहाँ से आएंगे। शोरूम पे भी महीने में या 15-15 दिनों की सैलरी मिलती है, वहाँ पे भी डेली तो पैसे दिए नहीं जाते। और यहाँ पे हम बिजली के बिल के नाम पे क्या उनको डेली पैसे देते जाएँ, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। और उस टाइम पे फिर मैंने उनको बोला कि 2-3 दिन बाद आप पैसे ले लेना। तो वो जैसे ही यहाँ से गए उसके कुछ देर बाद ही जो है लाइट फिर से चली गई। तो मुझे शक तो हो रहा था कि लगता है हम उनको पैसे नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने लाइट काट दी है। और देखिए अभी यहाँ पे सब मीटर में मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सुबह यहाँ पे 197 आ रहा था और अभी जो है 198 लिखा हुआ है। और सुबह 197 आ रहा था उसके अंदर, तो उस हिसाब से 10 रुपये यूनिट है बिजली। तो मैंने काउंट करके देखा तो उस हिसाब से जो है
उस हिसाब से 1970 रुपये बनते हैं और हम जो है अभी तक उनको 2000 रुपये दे चुके हैं। तो उस हिसाब से तो हम तो ठीक ही चल रहे ना, एक भी रुपये हमारे अभी ऊपर तो हुए नहीं हैं। लेकिन कि उनका ये है कि उनको एडवांस में पैसे चाहिए, एडवांस में जो भी मतलब उनके घर में अगर कोई दिक्कत है तो हम पैसे निकाल के दें। बिजली का बिल आया है तो भी हम पैसे दें, और बिजली का बिल भरवाने के लिए जाना है तो फिर पैसे दें। बार बार पैसे कहाँ से आएंगे भाई? हम भी नॉर्मल बंदे ही हैं, कोई हमारी सरकारी जॉब तो लग नहीं रही है जो कि हम डेली पैसे लेके आएंगे। और उस टाइम पे जिस टाइम पे उन्होंने लाइट काटी उस टाइम जो है ना बाबू सो रहा था, और थोड़ी ही देर में जो है ये भी उठ गया क्योंकि गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी में बेचारा बच्चा कितना सोता। और उस टाइम पे मैं भी काम कर रही थी, मैं भी इसको पंखे से हवा नहीं कर सकती थी जो कि ये अपना आराम से सो पाए। और उसके बाद जो है जब लाइट चली गई, मतलब पहले तो मुझे शक हो रहा था कि शायद उन्होंने हो सकता है लाइट काट दी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि लाइट चली गई हो, थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट। लेकिन 100% तो मेरा यही था कि शायद उन्होंने लाइट काट दी है फिर से। बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। और उसके बाद जब वो हाँ, जिस टाइम लाइट कट गई ना उसके बाद जो है ना पानी आ रहा था, यहाँ पे पानी भर रहे थे। जो समरसीबल मैंने बताया था ना, पानी भरते हैं समरसीबल की पाइप से, तो वो पानी भी आ रहा था। पड़ोस में हमारे मिस्त्री और काम कर रहे थे, उन्होंने पाइप जोड़ रखी थी तो उन्होंने हमको पाइप दी। तो उस टाइम पे पानी आ रहा था। मेरे दिमाग में उस टाइम भी शक हुआ कि नहीं पानी तो आ रहा है, अगर लाइट नहीं होती तो पानी भी नहीं आता है, मतलब लाइट है, उन्होंने जानबूझ के लाइट काट रखी है। अब देखते हैं हमारा फाइनल डिसीजन क्या निकलता है, किस तरीके से हम लाइट लेते हैं, कि लाइट लगवा पाते भी हैं कि नहीं लगवा पाते हैं। फाइनल डिसीजन हमारा क्या होगा अभी तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। जो भी होगा मैं आप सभी को अपडेट करती रहूँगी। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी वीडियो को देख के आप सभी को पता चल रहा होगा कि मुझे आपके सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी में बच्चे यूँ ही परेशान हो जाते हैं, क्या करें। अब वो लाइट लगवाते हैं कि क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।